गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट फाइटोक्रोम के बारे में। फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है जो कि क्रोमोप्रोटीन फैमिली में पाया जाता है। इसमें एक लीनियर टेट्रापायरल क्रोमेटोफोर होता है जो कि क्लोरोफिल के रिंग टेट्रापायरल के समान होता है। फाइटोक्रोम के दो फोटो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं, पीआर एंड पीएफआर। पीआर रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है 667 nm की, और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते ही ये पीएफआर में बदल जाता है। पीएफआर फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है स्पेक्ट्रम के फार रेड रीजन में, जो कि 730 nm रीजन की होती है, और ये वापस से पीआर में बदल जाता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है रेड और फार रेड लाइट का, उसके कारण क्रोमेटोफोर के शेप में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जो कि फाइटोक्रोम प्रोटीन के कन्फर्मेशन और एक्टिविटी को चेंज करता है। फार रेड जो पीएफआर जो होता है वो प्रोटीन का फिजियोलॉजिकली एक्टिव पार्ट होता है। इसको अगर यही कारण है कि प्लांट को अगर रेड लाइट दी जाए तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें पीएफआर का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर पीएफआर को फार रेड लाइट दी जाए तो वो वापस से पीआर में बदल जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है क्रोमेटोफोर का, फाइटोक्रोम का, जिससे कि फाइटोक्रोम एक्टिविटी कम हो जाती है। ये दो फॉर्म्स, जो फाइटोक्रोम के दो फॉर्म है, फाइटोक्रोम सिस्टम को बनाते हैं। ये देख रहे हो फाइटोक्रोम सिस्टम, पीआर इनएक्टिव फॉर्म है, ये रेड लाइट लेता है, और पीएफआर एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। ये सेलुलर रेस्पॉन्स को उत्प्रेरित करता है। पीएफआर है एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बदल जाता है फार रेड लाइट लेके डार्कनेस में, जिससे कि सेलुलर रेस्पॉन्सेज में कमी आती है। फाइटोक्रोम जो होता है इस तरह से एक बायोलॉजिकल लाइट स्विच के रूप में काम करता है। यह प्लांट को मिलने वाली लाइट का लेवल, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और कलर सभी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये कंट्रोलिंग स्विच होता है। इफेक्ट जो रेड लाइट का इफेक्ट होता है वो उसको एकदम बाद फार रेड लाइट देने से रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोप्रोटीन होता है पीएफआर से इनएक्टिव पीआर में बदल जाता है। दो तरह का क्रोमोप्रोटीन हुआ, पीआर और पीएफआर। पीआर जब फार रेड लाइट लेता है तो वो पीएफआर में बदल जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। पीएफआर जब रेड लाइट लेता है तो वो वापस से पीआर में बदल जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। जो इसके अलावा जो पीएफआर है वो डार्क में, या जब उसको लाइट नहीं मिलती नाइट के समय, धीरे धीरे वापस से पीआर बदल जाता है, या टाइम के साथ साथ ब्रेक डाउन हो जाता है। इन सभी चीज़ में जो फिजियोलॉजिकल, ये सभी चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। जो फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म में पीएफआर जो प्लांट्स के साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है, और ये न्यूक्लियस में जा सकता है, जहाँ ये जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो फाइटोक्रोम सिस्टम को यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा ये शेड से दूर लाइट की ओर ग्रो करने में ये उनको हेल्प करता है। जो अनफिल्टर्ड फुल सनलाइट होती है उसमें रेड लाइट की मात्रा फार रेड लाइट की मात्रा से ज़्यादा होती है। कोई भी प्लांट जो शेड में वो उगता है वो शेड में उगने वाला प्लांट होता है, उसको फार रेड लाइट की बजाय रेड लाइट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो उसके आसपास उगने वाले लाइट में उगने वाले प्लांट होते हैं, उन्होंने रेड लाइट एब्जॉर्ब कर ली होती है। अगर इसको रेड लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रेड लाइट मिलने से क्या होता है, जो पीएफआर होता है वो इसके इनएक्टिव फॉर्म पीआर में बदल जाता है। जो लीव्स होती हैं वो फुल सनलाइट में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और पीएफआर में
उनमें पीएफआर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण की ग्रोथ होती है। यही कारण है कि जहाँ पे धूप के समय ज़्यादा ग्रोथ होती है और कोई डेंस प्लांट कम्युनिटी होती है, इसमें लाइट के लिए कंपटीशन होता है और वो प्लांट जो लाइट की ओर जो बहुत तेज़ी से उग सकते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फिर सीड्स में क्या फाइटोक्रोम सिस्टम होता है। जो सीड्स में फाइटोक्रोम सिस्टम होता है वो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस को बताता है या क्वालिटी की जगह। यह इम्पॉर्टेंट होता है बहुत स्मॉल सीड्स में जहाँ की फूड रिजर्व कम होते हैं, जैसे कि लेट्यूस सीडलिंग्स जो होते हैं सॉइल सरफेस के अंदर सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही उगते हैं। सीडलिंग जो होता है वो इसके सारे फूड रिसोर्स एग्जॉस्ट कर लेता है और मर जाता है अगर लाइट नहीं मिले। सीड तभी जर्मिनेट होता है कि जबकि इसको लाइट मिले सॉइल के सरफेस पे, जिसके कारण कि पीआर वापस से पीएफआर में चेंज हो जाता है। और पीएफआर के बनते ही जर्मिनेशन के सीड एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेशन होता है, जबकि डार्क में जो फाइटोक्रोम इसके इनएक्टिव पीआर फॉर्म में रहता है और जर्मिनेट नहीं होता। तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी जब लाइट मिलती है तो इनएक्टिव पीआर फॉर्म पीएफआर में चेंज हो जाता है और जर्मिनेशन होता है। तो ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन फाइटोक्रोम है, ये दो फॉर्म में होता है, पीआर और पीएफआर। पीआर इनएक्टिव फॉर्म है और पीएफआर एक्टिव फॉर्म है। लाइट की उपस्थिति में पीआर रेड लाइट लेके पीएफआर में बदल जाता है और प्लांट्स में एक्टिविटी या जीन एक्टिव हो जाता है, जबकि नाइट में या लाइट नहीं मिलने पे पीएफआर या तो ब्रेक डाउन हो जाता है या रेड लाइट लेके वापस से इनएक्टिव फॉर्म पीआर में बदल जाता है। इसी तरह से फोटोपीरियडिज्म में भी फाइटोक्रोम का रोल होता है। फोटोपीरियडिज्म एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है प्लांट का टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क के प्रति। जो अनफिल्टर्ड रेड लाइट होती है वो रेड कलर की होती है और फॉर रेड लाइट में डेफिशिएंट होती है। जो सुबह के बाद जितना भी फाइटोक्रोम होता है लीफ में वो एक्टिव पीएफआर फॉर्म में बदल जाता है और इसी तरह से सनसेट तक रहता है, जबकि रात के समय जो पीएफआर होता है वो वापस से इनएक्टिव पीआर में बदल जाता है। तो जब लॉन्ग नाइट्स होती हैं विंटर में तो सुबह के समय पीएफआर बिल्कुल नष्ट हो जाता है और जबकि शॉर्ट नाइट्स होती हैं उनमें थोड़ी मात्रा में पीएफआर बचा हुआ रहता है। जो पीएफआर होता है वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, विंटर बर्ड्स को स्टिमुलेट करता है और वेजिटेटिव ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो फाइटोक्रोम सिस्टम होता है वो प्लांट्स को डार्क पीरियड में हेल्प करता है। शॉर्टनिंग नाइट्स जो होती हैं वो स्प्रिंग टाइम को इंडिकेट करती हैं, लेंथनिंग नाइट जो होती हैं ऑटम को इंडिकेट करती हैं। फोटो पीरियड की जानकारी होने पे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं वो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसमें लेट समर में, जबकि लाइट प्लांट में जो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में होते हैं वो स्प्रिंग में, जब डार्कनेस कम होती है और फ्लावर को लाइट एक क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा बनती है तब उनमें फ्लावरिंग होती है, जबकि डे न्यूट्रल प्लांट में डे लेंथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके की पॉइंट्स अगर हम देखें तो क्या है, अगर रेड लाइट मिलती है तो फाइटोक्रोम जो होता है क्रोमोप्रोटीन वो अपने एक्टिव फॉर्म पीएफआर में बदल है, जबकि डार्कनेस में जो होता है रेड लाइट नहीं मिलने पे ये पीएफआर वापस से पीआर में चला जाता है। प्लांट जो होते हैं सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं क्योंकि रेड लाइट जो होती है सन की वो क्रोमोप्रोटीन पीआर को उसके एक्टिव फॉर्म पीएफआर में बदलती है, जिसके कारण प्लांट में ग्रोथ होती है, जबकि शेड में जब प्लांट में स्लो ग्रोथ होती है क्योंकि पीएफआर वापस से इसके इनएक्टिव फॉर्म पीआर में बदल जाता है। और सीड्स जो होते हैं वो फाइटोक्रोम सिस्टम यूज़ करके रेड लाइट यूज़ करके पीएफआर बना के और जर्मिनेट होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोपीरियडिज्म के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं पीएफआर और पीआर के रेशियो के अनुसार और उसके द्वारा उसमें फ्लावरिंग होती है, विंटर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर का ऑर्गन है, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है जो कि दो फॉर्म में होता है, पीआर जो कि इसके एक्टिव फॉर्म में
इनएक्टिव फॉर्म है सॉरी, और PFR जो उसकी एक्टिव फॉर्म है। PR फॉर्म जो होती है वो रेड लाइट या सनलाइट एब्जॉर्ब करके इसकी एक्टिव फॉर्म PFR में बदल जाती है, जबकि डार्कनेस में PFR वापस से PR में बदल जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।